वृंदावन नामक गांव में मोटू चिड़ा रहा करता था। वो एक बहुत ही ईमानदार किसान था। वो अंगूर के खेत में काम किया करता था और बहुत ही मीठे मीठे अंगूर निकाला करता था। लेकिन मोटू की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, इसीलिए वो अपने सेठ विक्की चिड़ा के खेत में काम किया करता था। एक दिन मोटू काम करने आया था और बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। तभी उसका सेठ उसके पास आता है और कहता है, अरे अरे मोटू, कैसा काम चल रहा है, ज़रा हमें भी तो बताओ। आखिर मेरे अंगूर अच्छे तो हो रहे हैं ना, इनकी थोड़ा रेट ज़्यादा होनी चाहिए। और तभी मोटू किसान कहता है, अरे हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है अंगूर मालिक, आप इसकी चिंता मत करो। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और इस बार तो अंगूर थोड़े मोटे भी हो रहे हैं और घने भी। और तभी मालिक कहता है, अरे हाँ हाँ, घने और मोटे अंगूर की कीमत बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में, चलो तुम लगे रहो। और तभी मोटू कहता है, अरे हाँ मालिक, लेकिन मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। मेरे घर में मेरी बीवी बीमार है और उसका इलाज भी कराना है। और तभी कहता है मालिक, अरे अरे, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम भी तो देख ही रहे हो, अभी तो उतना खेती भी नहीं हो रही है। अब जब ये अंगूर बिकेगा तुम्हें मिलेंगे कुछ पैसे, तो उससे इलाज करा लेना। और तभी कहता है मोटू, अरे मालिक, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। और तभी मालिक कहता है, अरे वो सब मैं नहीं जानता। मोटू का मालिक बहुत ही ज़्यादा घमंडी था और वो बस पैसों से मतलब रखता था। मोटू से उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मोटू भी क्या करे, उसे जितने पैसे वो मालिक देता था उतने और कोई मालिक नहीं देते थे। और तभी मोटू कहता है अपने मालिक से, अरे मालिक प्लीज़ दे दो ना, मैं आपसे विनती करता हूँ। और तभी मालिक कहता है, चुपचाप से काम में लग जाओ, मेरे पास अभी इतने फालतू के पैसे नहीं हैं। और तभी मालिक वहाँ से चला जाता है। मोटू अपने खेत में बहुत ही मेहनत किया करता था। वो रोज़ सुबह आया करता था, दिन भर खेतों में मेहनत किया करता था, खेतों की सफाई करता था, उसमें पानी दिया करता था और रात में चला जाया करता था। कुछ दिन बीतते हैं, मोटू अपने घर जाता है और जाकर देखता है कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है और अपनी बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, इस बार पैसे आते ही तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। और तभी मोटू की पत्नी कहती है, अरे जी रहने दो, अब मेरी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब पैसे जो आने वाले हैं, चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पे घर पे ही घरेलू उपाय कर कर अपने तबीयत को ठीक कर रही हूँ। और तभी मोटू कहता है, अरे हाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी बीवी हो, तुम्हारी जैसी बीवी सबको दे भगवान। और तभी मोटू ये सब कहकर कहता है अपनी बीवी से, अच्छा ठीक है, चलो मैं अब चलता हूँ काम पर, वरना वो मालिक बहुत खड़ूस है। और तभी मोटू अपने काम पर चला जाता है और वापस से उसी काम पे लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और कुछ ही दिनों बाद मोटू काम कर कर अपने घर वापस आता है। और जैसे ही सुबह में जाता है तो वो अपने खेत में देखता है कि उसके खेत से कुछ अंगूर गायब हो चुके हैं और वो बहुत चिंतित हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये अंगूर कहाँ चले गए, इतने मेहनत से मैंने अंगूर उगाए और यहाँ से अंगूर ही गायब हो रहे हैं, लगता है कोई चोर यहाँ से चोरी कर रहा है, चलो अभी कहीं क्या पता कुछ जानवर खा गए हों, कुछ दिन और देखता हूँ। ऐसे ही रोज रोज बीतता गया और वहाँ से अंगूर गायब होते रहे। ऐसे मोटू देखता रहा और एक दिन मोटू आता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ अंगूर के पेड़ ही गायब हो जा रहे हैं। मुझे लगता है अब मुझे मालिक से बता देना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर मैं मालिक को बताया तो मालिक तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अब मुझे खुद ही इसे करना होगा किसी भी हालत में। तभी मोटू थोड़े देर तक कुछ सोचता है और कहता है, चलो आज मैं एक काम करता हूँ, रात भर यहीं रुक जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा चोर आ रहा है, आज तो उसकी खैर नहीं, पकड़कर इतना पीटूंगा कि ठीक ही हो जाएगा। और कुछ ही देर बाद मोटू जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। आज वो घर ना जाकर उस पेड़ के पीछे ही छुपा रहता है और वहाँ से देखते रहता है कि कोई चोर आता है या नहीं। आखिरकार रात होती है और वहाँ पर मोटू छुपा ही रहता है। बहुत देर तक देखते रहता है, लेकिन रात में कोई नहीं आता। आधी रात हो जाती है, मोटू डंडा लेकर वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन अभी तक भी कोई नहीं आता। आखिरकार सुबह हो जाती है और सुबह सुबह होते ही मोटू वहीं पर खड़ा रहता है और मन ही मन में सोचता है, अरे यार, अभी तक तो कोई आया ही नहीं, आखिर करूँ तो करूँ क्या, एक तो मेरी अंगूर भी चोरी हो जा रही है, लगता है मुझे अब कुछ दिन तक यहीं खड़ा होकर पहरेदारी करना होगा। और तभी थोड़ी ही देर में कुछ बड़ी चिड़ियाँ आती हैं और वहाँ पर आकर अंगूर तोड़ने लगती हैं। उन्हें देखकर मोटू कहता है, अरे बाप रे, ये तो बड़ी चिड़ियाँ हैं और ये यहाँ पर आकर अंगूर खा रही हैं, रुको जाकर इन्हें बताता हूँ। और तभी मोटू डंडा छोड़ता है और भागते हुए परियों के पास जाता है और जाकर उस परी से कहता है,
अरे आप तो परी हो और आप ये अंगूर खा रही हो, मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा, आपको ये नहीं करना चाहिए। और तभी परी कहती है, अरे तो क्या हो गया, मैं तो अंगूर ही खा रही हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। और तभी वो बताता है उसे कि मेरा मालिक बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है और मैं अगर उसे पता चलेगा कि अंगूर गायब हो रही है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, आप कृपया कर ये ना खाएं। और तभी वो परी कहती है, अच्छा ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और तभी मोटू कहता है, आखिर कैसा काम करना होगा बताइए आप मुझे। और तभी वो परी चिड़िया कहती है, तुम्हें मेरे यहाँ चलना होगा उस बादलों के बीच में और जाकर वहाँ पर अंगूर उगाना होगा और मैं तुम्हें उसे उगाने के बदले में कुछ सोने की असरफियाँ दे दूंगी। और ये सुनकर मोटू कहता है, क्या 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 बोला आपने, सोने की असरफिया? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे आप लेकर चलो, मैं बनाऊंगा अंगूर। और तभी वो उस मोटू के सामने आकर कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी वो लोग गायब होकर जाकर बादलों के बीच में आ जाता है मोटू। वो अपने चारों तरफ देखता है लेकिन उसे बस बादलें ही दिखती हैं। तभी वो कहता है, अरे यहाँ पर तो बस बादल है, आखिर यहाँ पर ये फूल उगे कैसे हैं? और तभी वो बताती है, ये सारे के सारे जादुई बादल हैं, अब तुम जल्दी से यहाँ पर अंगूर उगाओ। और तभी मोटू वहाँ पर अंगूर के बीज छेड़ देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर अंगूर के पेड़ आ जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे अंगूर भी फल आते हैं। और उन्हें देखकर परी बहुत खुश होती है और कहती है, तुमने तो मेरा काम ही कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये लो तुम्हारी सोने की असरफिया। सुकुलपुर नामक गांव में मोटू पतलू रहा करते थे। मोटू जलेबी बेचने का काम किया करता था। वो दिन भर बहुत मेहनत किया करता था और अपने घर का पेट पाला करता था। उसके घर में एक पतलू रहा करता था जो कि मोटू का भाई था और वो पतलू की बहुत ही ज़्यादा सेवा करा करता था। वो उसकी जलेबियाँ लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदा करते थे और बहुत लोग आकर मोटू के पास से बहुत सारी जलेबियाँ पैक करा कर ले जाते थे। बड़े बड़े व्यापारी आकर मोटू के पास से जलेबियाँ लेकर जाया करते थे। अरे भाई साहब, चलो मुझे 2 किलो जलेबी दे देना। और मोटू उन्हें जलेबी पैक कर कर दे दिया करता था। बड़े बड़े व्यापारी आकर बोला करते थे, ए तुम्हारी जलेबी तो बहुत अच्छी है, हमें कम से कम 50 किलो जलेबी दे देना। और तभी मोटू इन जहरे को बनाकर उन्हें दिया करता था। उनकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। मोटू भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन बूढ़ा चिड़ा देखकर उन्हें बिल्कुल ही खुश नहीं हुआ करता था क्योंकि वो भी वहीं पर जलेबी बेचा करता था और वो बस मोटू के चक्कर में ही रहा करता था कि आखिर मोटू जलेबियाँ बेचता कैसे है और लोग इतना जलेबी खरीदते कैसे हैं। ये देख देख कर वो बहुत ही ज़्यादा जला करता था। पतलू उससे हमेशा ही लड़ाई किया करता था और कहा करता था, हे तुम बहुत बदमाश हो, हमारे दुकान के सामने दुकान लगाए हो, निकलो यहाँ से। लेकिन वो बूढ़ा चिड़ा उनकी बात तो बिल्कुल सुना ही नहीं करता था। लेकिन मोटू भी कोई कम नहीं था, वो अपनी जलेबियाँ में सुधार करता जाता था और उनकी जलेबियाँ बहुत बिका करती थी। एक दिन वो बूढ़ा बाबा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिमाग लगाता है और अपनी जलेबियों में अफीम मिला देता है और दिन भर मिलाकर बेचा करता है। लोग आते थे और कुछ लोग जो मोटू के पास खाया करते थे उसके पास भी जाकर खाया करते थे क्योंकि अब वो फ्री में जलेबी बेचने लगा था और बोला करता था, है आ जाओ, फ्री में जलेबी, बस एक बार फ्री में जलेबी खा लो। और ये कर दिलासा देकर उन्हें वो एक बार अफीम वाला जलेबी खिला दिया करता था और फिर जो उनकी जलेबी अफीम वाला खा लिया करते थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे बूढ़े चिड़ा से और बार बार उसी की जलेबी खाया करते थे। ये सब देखकर मोटू पतलू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। मोटू अपने जलेबियाँ में बहुत ही ज़्यादा सुधार करता रहा लेकिन उसके जलेबी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो सोचता था कि आखिर उसके जलेबी में ये हो क्या गया है और पतलू से कहा करता था, अरे पतलू, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर वो बूढ़ा चिड़ा अपने जलेबियों में मिलाता क्या है, अब तुम ही बताओ। अरे ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता, आखिर वो कैसे मिलाता है जलेबियों में और क्या मिलाता है, हमें पता करना ही होगा। और तभी मोटू कहता है, अच्छा ठीक है, रुको मैं जाकर पता करता हूँ। और मोटू जाकर उसके दुकान के पीछे ही खड़ा रहा करता था और दिन रात वो उसके दुकान के पीछे खड़ा होकर देखा करता था कि आखिर वो जलेबी बनाता कैसे है। बहुत देर तक देखने के बाद मोटू को कुछ नहीं दिखा। मोटू बस यही देख पाया कि जैसे मैं जलेबी बनाता हूँ वैसे ही ये भी बना रहा है। लेकिन वो बूढ़ा चिड़ा बहुत ही चालाक था। वो अपने घर से वो अफीम मिलाकर जलेबियों में लाया करता था और लाकर जलेबी बस तल दिया करता था और लोगों को दे दिया करता था। और ये सब देखकर मोटू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया और पतलू से कहता है,
अरे पतलू अब क्या करें, अब तो हमारा धंधा ही खत्म हो गया। आखिर लोग अब उसी की जलेबियाँ खरीद रहे हैं। अब लगता है हमें किसी और चीज़ का धंधा शुरू करना होगा। और तभी पतलू कहता है, अच्छा तो ये बताओ आखिर तुम किस चीज़ की शुरू करोगे? वैसे हमारे पास अब पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे मैंने वो जलेबी के दुकान में लगा दिए। फिर मोटू कहता है, लगता है तुम भूल गए हो कि हम जलेबी से कितने कमाए हैं। अरे हाँ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो अब तुम बोलो आखिर तुम अब किस चीज़ की दुकान खोलोगे? और तभी मोटू कहता है, अरे वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। जब तक दुकान में कुछ अनोखी चीज ना लाओ तब तक लोग तो कुछ खरीदते ही नहीं है। और पता नहीं ये बूढ़ा चिड़ा कर क्या रहा है, पता नहीं कुछ तो ये कर रहा है। इसकी जलेबियाँ एक बार खा कर देखना होगा। और तभी जाता है पतलू और उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ जलेबियाँ खरीदता है। तभी बूढ़ा व्यक्ति पतलू को मना कर देता है और कहता है, अरे मैं तुम्हें जलेबी नहीं दूंगा, तुम हमारे बहुत बड़े दुश्मन हो। और तभी पतलू कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे जलेबी ना दो। तभी पतलू दूसरे चिड़ा के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, अरे तुम जाकर जरा उसकी जलेबियाँ खरीद कर लाकर मुझे दे सकते हो क्या? और तभी वो दूसरा चिड़ा जाता है और जाकर उस बाबा के पास से खरीदता है वो जलेबी और लाकर पतलू को दे देता है। और जैसे ही पतलू उस जलेबी को खाता है तो उसे मालूम चल जाता है कि इस जलेबी में अफीम है। लेकिन उसके बाद पतलू कहता है मोटू से, अरे मोटू ये तो बहुत गलत काम कह रहा है, लोगों को अफीम खिला रहा है। और तभी जाकर वो पुलिस में मोटू जाकर उस बूढ़े बाबा की कंप्लेन कर देता है। और तभी पुलिस आते हैं और बूढ़े बाबा के जलेबियों की जांच करते हैं। लेकिन उस दिन बूढ़े बाबा के जलेबियों में अफीम नहीं था और वो बूढ़ा बाबा बच जाता है। और उसके बाद पुलिस वाले मोटू को ही बहुत डांटते हैं क्योंकि वो बूढ़ा बाबा चिड़ा बहुत ही ज़्यादा चालाक था और वो दिमाग लगाकर उस दिन अफीम नहीं मिलाया था क्योंकि उसने पतलू को जलेबियाँ खाते हुए देख लिया था। और ये सब देखने के बाद मोटू पतलू से कहता है, अरे पतलू अब तुम रह नहीं दो, बार बार मुझे ही फंसाते हो। मैं तो जाकर पुलिस को बुला लाया लेकिन पुलिस वाले तो मुझे ही बहुत बोल कर गए हैं और इस बार तो वो बाबा बच भी गया। अब कोई चारा नहीं बचा, अब तुम छोड़ ही दो, हम लोग कुछ और देख लेते हैं। और तभी पतलू कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं अब उसके बारे में छोड़ ही देता हूँ। अब तुम देखो अब तुम्हें क्या ही बेचना है। और उसके बाद मोटू जाता है पूरे मार्केट में और पूरे दुकान में घूमता है लेकिन उससे हर चीज़ वहाँ पर बिकती हुई मिलती है। वो सोचता है कि आखिर अब वो क्या बनाए, कुछ तो उसे अनोखा बनाना ही होगा। और वो जाकर इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही वो देखता है पिज्ज़ा की दुकान की ओर तो वो जाकर पिज्ज़ा की दुकान से एक पिज्ज़ा खरीद कर खाता है और कहता है, अरे ये तो बहुत टेस्टी है, आखिर इसने ये ऐसे बनाया कैसे है।